नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। जमशेदपुर में 375 लोग ले रहे थे मैया समान योजना का दोहरा लाभ, डीसी ने दिया कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री मैया समान योजना में कई गड़बड़ियां सामने आई है। ताजा मामला जमशेदपुर का है। यहां 375 ऐसे लाभुकों की पहचान की गई है जो पहले से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे। इन सबको सर्वजन पेंशन योजना के साथ साथ मैया समान योजना की भी राशि मिल रही थी। इन लोगों के नाम योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। डीसी अनन्या मित्तल ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। जानकारी हो कि इसके अलावा जमशेदपुर में अलग अलग कारणों से 900 आवेदन रद्द किए गए हैं। जानकारी हो कि बोकारो में भी एक पुरुष द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा रहा था। मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद उससे ब्याज सहित 6,500 रुपए वसूले गए। बोकारो में अब तक 10,200 अपात्र लाभुकों की पहचान हो चुकी है। फिलहाल पूरे राज्य में अपात्र लाभुकों की जांच जारी है। जो अपात्र पाए जाएंगे उनके नाम हटाए जाएंगे और उनसे पहले दी गई राशि की वसूली भी होगी। गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक में लगी आग, दुमका साहिबगंज हाईवे पर हाईवा से टक्कर में हुई घटना, ट्रक चालक झुलसा। झारखंड में गुरुवार की रात दुमका साहिबगंज हाईवे पर हाईवा और रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर फौरन काबू पा लिया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। हादसा पाकुड़ और दुमका के बॉर्डर पर हुआ। इधर घटना के बाद हाईवा का ड्राइवर मौके से भाग निकला। दुमका के गोपीकंदर थाना क्षेत्र स्थित कुक्षारा गाँव के पास एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और एक हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक साहिबगंज से गैस सिलेंडर लोड कर दुमका की ओर जा रहा था। वहीं हाईवा बीजीआर कोल कंपनी के दुमका अनलोडिंग साइडिंग से कोयला उतारकर अमड़ापाड़ा की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद आग ट्रक के कैबिन में लगी और ड्राइवर जितेंद्र कुमार झुलस गया। धनबाद में 30 बम फोड़े, 100 राउंड फायरिंग, डीएसपी रेफर। सांसद ने पहले ही चेताया था। देर रात तक पुलिस ने की छापेमारी, 4 हिरासत में। धनबाद के बागमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व लेकर कंपनी के समर्थकों और रियायतों के बीच खूनी संघर्ष में डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल है। रात में उन्हें दुर्गापुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस इलाके में देर रात तक छापेमारी की। इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार को बाबूडी जंगल में शुरू होने वाली हिलटॉप आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व को लेकर कंपनी के समर्थकों और रियायतों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। कंपनी पक्ष धनबाद सांसद ढुल्लू मेहता और रैयत पक्ष गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक बताए जाते हैं। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी के साथ 2 दर्जन से अधिक बमों के विस्फोट के साथ 100 राउंड फायरिंग से अधिक गोलियां चली। रैयत सुभाष सिंह समेत एक अन्य को गोली लगी। इस दौरान एक पक्ष ने सांसद चंद्र प्रकाश का कार्यालय फूंकने के साथ 18 बाइक को आग के हवाले कर दिया। कंपनी से प्रभावित रैयत व स्थानीय ग्रामीणों को नियोजन व मुआवजा की मांग को लेकर गोविंदपुर क्षेत्र कार्यालय में बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, जेएमएम नेता कारू यादव, डुमरी विधायक जयराम महतो और गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने प्रबंधन से वार्ता की थी। सांसद ने बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से कहा था कि कंपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही कार्य शुरू करे, अन्यथा कोई घटना हुई तो इसकी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। 11 और 12 जनवरी को झारखंड में ठंड से मिलेगी राहत। 13 जनवरी से फिर गिरेगा तापमान, सताएगी ठंड। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है। आसमान के साफ होते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 11 जनवरी को न्यूनतम तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 12 जनवरी को भी ठंड से राहत रहेगी, लेकिन 13 जनवरी से फिर से तापमान गिरेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम केंद्र ने राज्य के 10 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने बताया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा रह सकता है। इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। चुटुपालू घाटी में गैस टैंकर पलटा, 4 किलोमीटर लंबा जाम। गनीमत रही गैस लीक नहीं हुई। ड्राइवर खलासी को मामूली चोटें। रामगढ़ में शुक्रवार को एक बड़ी घटना टल गई। यह चुटुपालू घाटी में एलपीजी लोडेड टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर खलासी को मामूली चोटें आई है। गनीमत रही कि टैंकर से गैस लीक नहीं हुआ, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। इधर इस हादसे की वजह से घाटी में एक रूट पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
6 साल पहले भी घाटी में गैस का टैंकर पलट गया था। उस वक्त गैस का रिसाव होने लगा था। इस घटना में घाटी पूरी तरह से जाम हो गई थी। गैस टैंकर रांची से हजारीबाग की ओर जा रहा था। इसी बीच टैंकर घाटी में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इसके बाद घाटी में एक साइड से वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई। इससे लंबा जाम लग गया। टैंकर के ड्राइवर ने बताया कि ट्रेलर ने गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी। इससे टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी है। इससे काठमांडू ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद तत्काल रामगढ़ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गैस टैंकर के पलटने से घाटी के एक साइड का रास्ता को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने दूसरे साइड के रास्ते से गाड़ियों का आवागमन शुरू करवाया। गैस टैंकर को हाइड्रा और फायर ब्रिगेड की मदद से घाटी से हटाया गया। बोकारो में मैया समान योजना का लाभ उठा रहा था पुरुष। पकड़े जाने पर ब्याज सहित वसूले गए पैसे। बोकारो जिलों में महिलाओं के लिए चलाई जा रही मैया समान योजना का लाभ एक पुरुष उठा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के आनंद प्रजापति नामक के व्यक्ति ने अपने नाम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। आनंद एक प्रज्ञा केंद्र चलाता था। जब योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए तो आनंद के खाते में भी राशि पहुंच गई। मामले का पता चलने पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। जांच के बाद आनंद से ब्याज सहित 6,500 रुपए वसूले गए। साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी ना हो और योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे। सीएम हेमंत ने कोयला मंत्री से 1.36 लाख करोड़ बकाया राशि की मांग की। जाने क्या हुआ फैसला। केंद्र कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। गुरुवार शाम को वे सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोयला मंत्री से खनिज रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ बकाया भुगतान की मांग रखी। मंत्री ने इस पर समाधान की पहल का भरोसा दिलाया। पिछले माह लोकसभा में केंद्र वित्त राज्य मंत्री ने कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांगे और दावे को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा विस्थापन के साथ डीएमएफटी एवं सीएसआर को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र राज्य को मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। लोगों के बीच माइनिंग को लेकर जो नकारात्मक मानसिकता है उसे बदला जा सकेगा। सरकार ने बैठक में खनिज रॉयल्टी को लेकर क्षेत्रवार बकाया राशि का ब्यौरा केंद्र कोयला मंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों का जिस तरह से खनन हो रहा है उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। झरिया में जमीन के नीचे सालों से आग लगी लेकिन उस पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका। घाटशिला के जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन की वजह से लोगों के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ रही है। इसका निदान होना चाहिए। कोयला मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि कोयला खदानों के नीचे लगी आग को बुझाने और खनन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। 13 और 14 जनवरी को शाही स्नान के लिए ट्रेनें फुल। रांची से विमान का किराया दोगुना। रूट की कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य की पहली डुबकी लगाने के इच्छुक राजधानी के लोग अब रवाना होने लगे हैं। कुंभ स्पेशल ट्रेनें समेत अन्य ट्रेनें भी फुल हो गई है। रांची से वाराणसी व लखनऊ जाने वाली फ्लाइट्स की सीटें भी 80% तक फुल है। विमान किराया 11 और 12 जनवरी के लिए आम दिनों की तुलना में करीब दुगना हो गया है। वहीं रांची से वाराणसी व प्रयागराज जाने वाली बसों की भी खूब इंक्वायरी हो रही है। श्रद्धालुओं ने 11 व 12 जनवरी को जाने के लिए बसों की 50% सीट रिजर्व कर ली है। टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शंकर राय ने कहा कि कुंभ में पहला स्नान करने के लिए रांची से चलने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग काफी ज्यादा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती, गरीब रथ समेत अन्य ट्रेनों में वेटिंग 200 के पार है। 12 जनवरी के लिए तो ट्रेनों में टिकट भी उपलब्ध नहीं है। बस चालक संघ के अध्यक्ष राणा बजरंगी सिंह ने कहा कि रांची से कुल 12 बसें वाराणसी के लिए चल रही है। सभी बसें शाम 3:30 बजे के बाद चलेंगी। उन्होंने कहा 11 और 12 जनवरी के लिए सभी बसों में 50% सीट भर गई है। बाइक पर रील बनाने वाले सावधान, पकड़े गए तो पुलिस करेगी ये कार्रवाई। रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। पुलिस अब इन पर कड़ी नजर रख रही है। ऐसी ड्राइविंग कर रील बनाने वाले पर भी पुलिस की विशेष निगरानी है। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल लड़के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक पाने के लिए रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करते हैं। साथ ही इसका वीडियो बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर देते हैं। इन स्टंटमैन की वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी होती है और कई दुर्घटनाएं भी होती है। वही स्टंट करके रील बनाने वाले कई युवक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इधर जमशेदपुर में स्टंटमैन से परेशान लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस हरकत में आई और शहर के थाना क्षेत्र में रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके तहत शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र से कई युवकों को मॉडिफाइड बाइक के साथ पकड़ा गया।
पूरे मामले में जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि सड़क पर रैश ड्राइव और स्टंट का रील बनाने की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही थी। इसको लेकर शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके बाद स्टंट का रील बना रहे 7 युवकों को पकड़ा गया। उनकी बाइक भी जब्त कर ली गई, उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। वहीं उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की गई है। एलपीएन शाहदेव की 13वीं पुण्यतिथि आज, भाजपा के इन नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एलपीएन शाहदेव की आज 13वीं पुण्यतिथि है। छोटा नागपुर के राजघराने में जन्मे न्यायमूर्ति शाहदेव ने अपनी पूरी जिंदगी सरल और साधारण तरीके से जीवन जिया और न्याय व्यवस्था में अपार योगदान दिया। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि एलपीएन शाहदेव चौक के पास लोग एकत्रित हुए। इसके साथ वहां मौजूद लोगों ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झारखंड आंदोलन में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी याद किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के पूर्व न्यायाधीश व झारखंड आंदोलनकारी रहे एलपीएन शाहदेव जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। ट्रिपल टेस्ट के लिए 6 जिलों में 100 सर्वे पूरे, रांची सबसे पीछे। राज्य में नगर निकाय चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। सभी जिलों के नगर निगमों में स्थित वार्डों में सर्वे का काम बीएलओ द्वारा कराया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के दिशा निर्देश के तहत धनबाद, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा, लातेहार जैसे जिलों में सर्वे का 100% काम पूरा कर लिया गया है। बीते मंगलवार को सभी जिलों के नगर निकायों के प्रशासकों के साथ आयोग की ऑनलाइन बैठक में यह बात सामने आई है। 6 जिले ऐसे हैं जहां डोर टू डोर सर्वे का काम 90% पूरा कर लिया गया है। कई जिलों में सर्वे का काम 50 भी पार नहीं हो सका है। रांची जिले की स्थिति सबसे खराब है। इसे लेकर आयोग द्वारा जिले के उपायुक्तों का निर्देश है कि 31 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा करा ले। राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां 50 से भी कम सर्वे हो पाया है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग द्वारा किए गए सर्वे का 10 क्रॉस चेक किया जाएगा। साहिबगंज में मवेशी शेड में लगी भीषण आग, जान माल का भारी नुकसान, पड़ोसी पर घटना को अंजाम देने का आरोप। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज स्थित पत्थर घाट के समीप शुक्रवार की अलह सुबह 3 बजे मवेशी शेड में आग लग गई, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इसमें करीब 20 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं 2 मवेशी जलकर राख हो गए हैं। इस आग लगी में 2 मवेशी, 3 मोटरसाइकिल व 1 ट्रैक्टर जलकर राख हो गया है। वहीं अन्य 3 मवेशी गंभीर रूप से झुलसे हैं। फूस के घर में रखा अनाज व पीड़िता के 20,000 रुपए व पड़ोसी की मोटरसाइकिल की डिक्की में रखे 60,000 समेत 80,000 की नकदी जल गई है। 3 फूस के घर भी जल गए हैं। जानकारी के अनुसार घटना अचानक 3 बजे अलह सुबह हुई, जिससे घर में सो रहे मवेशी पालक भी झुलस गए। शोभनपुर मठिया के छोटी सोलबंदा निवासी 70 वर्षीय मवेशी पालक ब्रह्मानंद यादव का दोनों हाथ, दोनों पैर व चेहरा जल गया। पीड़ित ब्रह्मानंद यादव ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण उनके ही लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पेट्रोल छिड़ककर घर को जला दिया। 2 दिन पहले ही खेत जई का चारा काटने को लेकर विवाद हुआ था। हमसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसान हैं, हमारे अपने ही लोग हमें परेशान कर रहे हैं। इस अग्निकांड में 20 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद किसी ने थाना और अग्निशमन विभाग को फोन किया। दोनों विभाग के अधिकारी पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। नवोदय विद्यालय के एडमिशन में फर्जीवाड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कई छात्रों ने ले लिया दाखिला। सरकार और प्रशासन शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा का मखौल उड़ाने वाले शिक्षा माफियाओं ने ऐसा खेल खेला है कि शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि इसके अधिकारी भी असमंजस में है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के बाग शीशा में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल सत्र 2024-25 में जवाहर नवोदय विद्यालय बाग शीशा में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और उसके बाद कई छात्रों ने विद्यालय में नामांकन भी कराया। नामांकित बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और इस दौरान संदेह के आधार पर कुछ बच्चों के नामांकन के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच शुरू हुई। जांच के दौरान जो खुलासे हुए वह न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय बाग शीशा में बच्चों के अभिभावकों द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के साथ साथ विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए, जिन पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर को भी संदिग्ध बताया जा रहा है।
एल्बर्ट एक्का चौक पर गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण रद्द। महुआ माझी के विरोध के बाद लिया गया निर्णय। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोलाकार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अब नहीं होगा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी के विरोध के बाद जुडको ने गुरुवार को यहां चल रहे निर्माण कार्य को रोकते हुए बनाए गए ढांचे को तोड़ दिया। मजदूरों ने गैस कटर से पिलर के लगाए गए छड़ों को काटकर हटाया। अब चौक को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए पहले चौक के गोलंबर को शिफ्ट किया गया था और चौक का सौंदर्यकरण कराया गया था। जमीन के अंदर मिली सप्लाई पाइपलाइन को भी शिफ्ट किया गया। इसके अलावा एस्केलेटर लगाने के लिए चौक के चारों ओर खुदाई कर फाउंडेशन तैयार किया गया था। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने 25 दिसंबर को इस निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एल्बर्ट एक्का चौक रांची का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से झांकी और शोभा यात्रा गुजरती है, साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंच बनाया जाता है। ओवरब्रिज बनने से चौक की सुंदरता प्रभावित होगी। उन्होंने इसे तुरंत रोकने की मांग की थी और आंदोलन की चेतावनी दी थी। महुआ माझी के विरोध को देखते हुए जुडको ने निर्माण कार्य को रोक दिया और चौक को पूर्व स्थिति में लाने का काम शुरू कर दिया। अब यहाँ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। एचएमपीवी से डरे नहीं, मृत्यु दर और गंभीर होने के आसार कम। बीमार हो रहे बच्चों के माता पिता एचएमपीवी को लेकर डरे हुए हैं। सर्दी खांसी होने पर भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों से बच्चों की जांच कराने तक का आग्रह कर रहे हैं। रांची के रिम्स, सदर और निजी अस्पतालों में शहरी क्षेत्र से आने वाले बीमार बच्चों के अभिभावक अधिक घबरा रही हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश ने कहा कि लोगों को जागरूक कराना जरूरी है। कहा कि इस वायरल से डरे नहीं, इसमें मृत्यु दर लगभग नहीं है, मरीज गंभीर भी नहीं हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को अपने स्तर पर एपिडेमिक की आशंका में तैयारी करने की सलाह दी। डॉक्टर देवेश ने कहा कि सरकार को अस्पतालों में तैयारी रखनी चाहिए। जरूरी है कि एचएमपीवी में म्यूटेशन को लेकर सरकार को पैनी नजर रखने की जरूरत है। वायरस के स्ट्रेन का म्यूटेशन कितना खतरनाक हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है, उस पर सतर्कता जरूरी है। यह सामान्य वायरस ही है। जमशेदपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्त किया गया करोड़ों का अपार्टमेंट। क्यों हुई कार्रवाई? झारखंड में गुरुवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। इसके तहत जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के पास स्थित निर्माणाधीन प्रिया बाला हेरिटेज अपार्टमेंट को गिराने का काम शुरू किया गया। बता दें कि इस अपार्टमेंट के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत आई थी, जिसे अब 4 जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है। पहले दिन इसके आगे के हिस्से को गिराया गया। यह संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन इसका बाकी हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस अपार्टमेंट का निर्माण कदमा के उलियान इलाके में सरकारी जमीन पर किया जा रहा था। उलगुलान के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। डोबारी बुरू पहुंचे हजारों लोग, शहीदों की याद में लगा मेला। बिरसा उलगुलान के शहीदों को डोबारी बुरू में श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी के विधायक राम सूर्य मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई लोगों ने डोबारी बुरू पहुंच अंग्रेजों की गोलीबारी में शहीद हुए सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं शहीदों की स्मृति में लगाए गए शिला पर भी श्रद्धांजलि देकर शहादत दिवस मनाया। उलगुलान में शहीद हुए सैकड़ों आदिवासियों के नाम किए गए पत्थल गड़ी पर पूजा पाठ की गई। पूजा के बाद भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर बिरसायत समेत हजारों आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें नमन करते हुए उनकी पूजा भी की। इस दौरान शहीदों को नमन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में उलगुलान छेड़कर हम आदिवासियों को विकास का रास्ता दिखाया था। अब हमें अपने हक व अधिकार के प्रति जागरूक होकर संवैधानिक तरीके से अपने समाज, गांव व राज्य के लिए विकास की दिशा में प्रगति के रास्ते का चुनाव करना होगा। स्कूलों में नन्हे कदम बच्चों के विकास का बनेगा साथी। झारखंड में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नन्हे कदम पाठ्यचर्या से हस्त पुस्तिका तैयार की गई है। महिला बाल विकास विभाग, स्कूली साक्षरता विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से तैयार हुआ है। इसे राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र और बाल वाटिका में उपलब्ध कराया जाएगा। पाठ्यचर्या में बच्चों के साथ ऐसी गतिविधियां की जाती है जो उनके सीखने की ललक को अभिप्रेरित करे, उनकी क्षमता को बढ़ाए और उन्हें समग्र विकास का खुला अवसर दे। थीम आधारित गतिविधियां नन्हे कदम पाठ्यचर्या से हस्त पुस्तिका में हर महीने थीम आधारित गतिविधियां निर्धारित है। हर माह के प्रत्येक सप्ताह का दिनवार पाठ्यक्रम है। इसमें प्रत्येक सप्ताह के 5 दिन 4 घंटे की गतिविधियां होती है और छठे दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए निर्धारित है। छठे दिन ऐसी गतिविधियां होती है या तो पाठ्यचर्या में छूट गई हो या अधूरी रह गई हो। माह के अंतिम सप्ताह के छठे दिन मानसिक पुनरावृत्ति से संबंधित गतिविधियां होती है। अल कायदा मॉड्यूल मामला, एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की कार्रवाई। रांची से एक गिरफ्तार।
अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के खिलाफ झारखंड, एटीएस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने रांची के चानो स्थित सेना गांव से शहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। टीम ने गुरुवार की रात यह कार्रवाई की है। इससे पहले बीते साल 16 अगस्त को झारखंड एटीएस ने रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। मॉड्यूल के लीडर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को रांची के बरियातू से, फैजन उर्फ मुन्ना को हजारीबाग के लो सिंगना से और मोहम्मद रिजवान व मुफ्ती रहमतुल्लाह को रांची के चानो से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर इश्तियाक रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। मेडिका के चिकित्सक की गिरफ्तारी मामले में पूछे जाने पर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर विजय मिश्रा ने कहा था कि अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई जानकारी नहीं है। डॉक्टर इश्तियाक पहले जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आजाद नगर में प्रैक्टिस करता था।